जय गुरुदेव महाराज, जय बाबा महाराज, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर राकेश ठुसू फिर आज आपके सामने एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण टॉपिक पे यहाँ पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक होगा, टॉपिक इस तरह है कि मेहनत बहुत की, बहुत परिश्रम किया मगर फिर भी सफलता हाथ में नहीं आई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी उन्होंने की, बट उन्होंने उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनके पक्ष में नहीं आए, या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। कुछ लोग जो हैं भाग्यवान होते हैं जो कि वो पास कर देते हैं, उनकी मेहनत के जो रिज़ल्ट्स हैं बड़े पॉजिटिव आते हैं। और जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने भी सेम वैसे ही मेहनत की होती है, वही हार्ड वर्क किया होता है, तो उनके हाथ में वो सफलता क्यों नहीं आती, क्यों रह जाते हैं दो दो तीन तीन चार चार नंबर से। कितना दुख हो जाता है जब कोई बच्चा दो तीन नंबर से रह जाता है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत तो की है, बट उनका जो परिश्रम था वो इतना ज़्यादा भी नहीं था कि जो रह गए बच्चे उनसे बहुत से, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मोस्टली लोग सारे हार्ड वर्क करते हैं। बट कुछ ऐसे भी बच्चे देखे गए जिन्होंने ठीक है हार्ड वर्क किया, बट जो रह गया बच्चा वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, फिर भी उनके भाग्य ने उनका साथ दिया। क्या है ये भाग्य का खेल, क्या है ये एस्ट्रोलॉजी में, हमारी कुंडली में क्या छुपा होता है, ये ग्रहों का रहस्य, जिससे कोई भी जो बच्चा है वो इजीली फर्स्ट चांस में भी, अभी यूपीएससी के भी रिजल्ट्स आए, जेकेएस के भी रिजल्ट्स आए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स आए अभी भी और आने वाले हैं, अभी जुडिशरी के भी रिजल्ट्स आए। क्यों बच्चे अच्छी तरह से क्वालिफाई के, नो डाउट उनकी हार्ड वर्क था, उनका मेहनत था। बट जो रह गए एक दो नंबर से, दो तीन नंबर से, या जो एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है या कोई भी अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर भी वो सुपर डुपर इंटेलिजेंट बच्चे, क्यों स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, दो दो तीन तीन चार चार चांसेस हो जाते हैं बट वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। आज का मेरा टॉपिक ही इसी बात पे होगा। और स्पेशली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी रेमेडीज़ होंगी, जो मेरे उपाय होंगे, मैं वो बताऊंगा कैसे आप अपनी मेहनत के साथ जो 3-4% हम रह जाते हैं उस लक्ष्य को साधने में, कैसे वो हम क्लियर करें, कैसे हमें हमारे भाग्य का, हमारे सितारों का साथ मिले, कैसे हमारी किस्मत जागृत हो जाए उस समय पे कि वो हमें लक्ष्य हम साध लें। तो मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो यही टॉपिक होगा कि कैसे नौकरी पाए, कैसे वो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जॉब के लिए कोई भी आप ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट के लिए भी मैं कह रहा हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के लिए अच्छी जॉब चाहते हैं, अपने जितना उनकी पुरुषार्थ है, जितना उनका योगदान है, उसके मुताबिक जॉब मिले उनको, उनके लिए भी जो रेमेडीज़ हैं मैं बताऊंगा। तो मेरी जो आज की जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको, और ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपको आज मिलने वाली है। देखिए, अगर हम देखें कि कैसे लोग इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं, नो डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म के हमारे जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, जो हमने बहुत भक्ति दान तपस्या की होती है, वही हमारी अगले जन्मों में आगे आती है। मतलब मैं आपको एक चीज़, मैं अपने गुरुजी का एक यहाँ पर वाकया बोलना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी परम सिद्ध अवस्था के संत, एक बारी, बहुत बारी वो जाते रहते थे। एक बारी की घटना मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। दो घटनाएं मेरे दिमाग में सुखत आ रही है कि एक बार हरिद्वार में वो बैठे थे, सब समस्त साधुगण उनको घेर लेते थे, भक्तगण उनको घेर लेते थे क्योंकि परम सिद्ध अवस्था के संत थे। तो वहाँ से एक गवर्नर आया था, गवर्नर वहाँ आया, तो हमारे गुरुजी ने सब जितने भी आगे पीछे साधु संत थे, तो उन्होंने उनको प्रश्न किया, तुम बता सकते हो कि ये गवर्नर कैसे बना?
इस पोजीशन पे वो कैसे पहुंचा। तो सब महाराज के प्रति श्रद्धावान होकर उनकी हाथ जोड़ के उनके सामने बैठे रहे और बोला महाराज किस तरह से। तो उनसे प्रश्न तो कर नहीं सकते थे, विनती कर सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो गवर्नर है इसने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की और जो भी साधु संत उच्च कोटि के साधु संत होते थे ये उनकी तेल मालिश करता था। मतलब उन साधु संतों की सेवा करता था। तो साधु संतों की परम सिद्ध साधु संत रहे होंगे, उनके आशीर्वाद से आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है कि ये गवर्नर की उपाधि। मतलब हर किसी कार्य को साधने के लिए या उस डिजिग्नेशन उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए पिछले जन्मों का प्रारब्ध कर्म होते हैं, हमारे सत्य कर्म होते हैं, हमारा धर्म होती है, हमारा भक्ति दिखावे वाला नहीं, सत्य भक्ति। आजकल जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई एमएलए है, कोई विधायक है, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए, ये पिछले जन्म के साधु संत होते हैं। इन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की होती है। या छोटे छोटे बच्चे 20-22 साल के केस ऑफिसर हो गए, यूपीएससी क्लियर कर ली, या जुडिशरी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे जुडिशरी एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, या बड़े अच्छे अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हैं, या बहुत बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। क्या ये क्यों हैं इतनी छोटी एज में, कैसे ये लग जाए? क्योंकि पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म की भक्ति, पिछले जन्म के पूर्व जन्म के हमारे सत्कर्म, इतनी तपस्या, ऐसे कोई नहीं लग सकता। उन्होंने अपनी अपनी मेहनत की होती है, अच्छे कर्म किए होते हैं। शिव महापुराण में भगवान सदाशिव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि आप अपने कर्मों के क्रिएटर खुद हैं। मतलब आप जो करेंगे मैं आपको फल प्रदान करूंगा। अगर हम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा फल प्रदान करेंगे, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा बुरा फल वो प्रदान करेंगे। अगर अभी कोई भी परेशान है तो उन्हें सत्कर्म करने चाहिए, वो परेशानी खत्म हो जाएगी जो हमने पाप कर्म किए हैं उन सत्कर्मों से। तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में कहने का मतलब है कि ये जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लोग बैठते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करते हैं, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत सत्कर्म किए होते हैं। वो किसी भी धर्म जाति का हो, ईश्वर कभी भी कोई धर्म जाति नहीं देखते, वो सत्कर्म देखते हैं। दिल से किए हुए, मन से किए हुए सत्कर्म, उसमें किसी की सेवा आ सकती है, भक्ति आ सकती है, जप आ सकता है, तप आ सकता है, हर कोई चीज़। तो हमारा टॉपिक क्या है कि आज मैं ऐसी कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा कि जो बच्चे पूरा पहुंच गए होते हैं 2-4 नंबर से रह जाते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क तो आवश्यक है, हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है उसके रिजल्ट्स आएंगे आएंगे। मगर क्यों बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं कि 5-5 6-6 बार एंट्रेंस दिया या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बारी बैठे, बट कोई रिजल्ट नहीं आया, 2-4 नंबर से हमेशा रह गए। मेरा वीडियो लंबी करने का बढ़ाने का क्या मकसद होता है कि मैं आपको पूरी तरीके से चीज़ समझा सकूं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो आते हैं वो मुझे जानते हैं। जब वो मेरे पास हॉरोस्कोप दिखाने आते हैं, कुंडली दिखाने आते हैं, तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा मैं एक-एक क्लाइंट को देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बात वहाँ तक जाए। और कुछ लोग जो मेरे पास आते हैं, बहुत से उनका मन भी नहीं करता उठने का। पैसा ही सब कुछ नहीं है, किसी की मदद हो सके। मैं वीडियोस बनाता हूँ आपकी मदद के लिए, आपकी मदद हो सके। और आपकी अगर मदद होती है तो आपके मन से भी कुछ ब्लेसिंग्स निकलेंगी और मेरे गुरु भगवान भी मेरे पे ब्लेस करेंगे और हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए हम अब जानते हैं कि कुंडली में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन से ग्रह हमें हमारी मदद करते हैं। ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। बड़ी गौर से सुनिए। कुछ लोग मेंस प्री क्लियर कर देते हैं, जैसे प्री क्लियर कर दिया, मेंस क्लियर कर दिया, फिर इंटरव्यू आता है। क्यों इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है? क्या कारण है? या क्या कारण है कि जो चीज़ हमें याद है सुखद भूल जाती है?
इसका सबसे बड़ा कारण पहले मैं बताऊंगा ग्रहों के हिसाब से। सूरज, सन। सूरज क्या करता है? आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। जिस किसी की भी कुंडली में सूरज कमजोर हो, पीड़ित हो, अच्छे घरों का मालिक ना हो या अच्छे घरों में ना बैठा हो, वो कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देगा। बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ इंटरव्यू में जाके रह जाते हैं, और बहुत से बच्चे जो इंटरव्यू में जाते ही इम्प्रेस कर देते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? सूरज के कारण। जिस किसी की भी कुंडली में सूरज मजबूत हो, मजबूत स्थिति में हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जवाब देगा, चाहे फिर उसमें 19-20 का भी कोई मसला हो, बट आगे वो लोग जो है इंप्रेस हो जाते हैं। पहला सूरज। दूसरा बुध। बुध क्या करेगा? बुध हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन को बढ़ाता है, याद रहती हमें चीज़ें। अगर बुध कमज़ोर हुआ उसी वक्त भूल जाओगे। थर्ड बृहस्पति, गुरु। अगर बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है, मार्गदर्शन अच्छा नहीं मिलेगा। यानी कि हमारे को टीचर जो हमें, जहाँ से हम एजुकेशन ले रहे हैं, जहाँ से हम वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए गए हैं, यहाँ जहाँ पर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए जहाँ हम एजुकेशन जहाँ से लेने गए हैं वहाँ पर मार्गदर्शन वाले गुरु अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर शनि देवता। अगर शनि हमारी कुंडली में अच्छे नहीं है, भाग्य में नीच होके बैठे हैं, डिले हो जाएगा काम, आस्ता आस्ता काम होगा। मेन कारण गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने के लिए सूरज, बृहस्पति और शनि का अच्छा होना है, और 10th भाव, 10th हाउस। फिर राजयोग देखे जाते हैं, बट मेन जो चीजें मैं कह रहा हूं, सूरज हो गए, बुध हो गए, बृहस्पति और शनि हो गए, और आपका 9th हाउस भाग्य। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है इंसान का भाग्य। अगर वहां प्रॉब्लम हुई तो परेशानी, आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो फिर कुछ भी हो। मैं सरकारी नौकरी की नहीं बात करूंगा, बहुत से लोग हैं आध्यात्मिक में आगे जाना चाहते हैं, रिद्धि सिद्धियां पाना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, शुक्र अच्छा होना चाहिए, भाग्य अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो भी आगे बढ़ते हैं। और जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम का या जो भी कुछ जो मैंने अभी बताया, तब अगर महादशा जो चल रही हो, नीच अवस्था में चल रही हो, तब भी प्रॉब्लम्स। फिर बोला जाता है कि बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों परेशानी? बहुत बच्चे हैं जो आज पास भी हो गए। अभी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स निकले थे, अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी रिजल्ट, जुडिशरी के भी निकले, जेकेएस के भी निकले। बहुत बहुत बधाइयाँ उन सबको, बहुत बहुत ज़्यादा। और जो रह गए, अपना दिल छोटा मत करें, आप कृष्ण भगवान की वो बात याद करें कि आप हम क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। जो कुछ भी मिल रहा है यहाँ ही मिल रहा है, तो फिर चिंता मत करें, ईश्वर पे भरोसा रखें, मेहनत हार्ड वर्क करें, और जो मैं रेमेडीज बताऊंगा या जो आपको और भी लोग सजेस्ट करेंगे आप करें। देखो रेमेडीज कैसी होती हैं, उपाय क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश हो रही है बाहर, और आपको घर वाले कह रहे हैं कि बारिश बाहर हो रही है, आप छाता लेके जाएं। तो जो छाता लेके जाता है वो भीगता नहीं, वो पूरा मार्केट घूम के आएगा, भीगेगा नहीं। और जो छाता नहीं लेके जाएंगे वो भीग जाएंगे। तो बारिश तो हो रही है, ग्रह नक्षत्रों का वो प्रारब्ध कर्म तो हो रहे हैं हम पे, मगर वो छाता वही रेमेडीज हैं, वही पूजा पाठ है, वो हमें बचा रहे हैं। इसी तरीके से उसी छाते को आप यहां पर आप देखें कि रेमेडीज, बहुत से लोग होते हैं कि क्या है, कुछ नहीं, जो भाग्य में लिखा है वही। बहुत से लोग ऐसे, बहुत से कम लोग, बहुत से लोग ट्रस्ट करते हैं कि जो होगा होने दो,
देखते हैं क्या होता है, भाग्य में जो लिखा होगा, मैं इनमें विश्वास नहीं करता या करती। बहुत से लोग ऐसे बोलते भी हैं। तो फिर आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए, मेडिसिन भी नहीं लेनी लेनी चाहिए। क्यों? जो भाग्य में होगा तो होने दो। वही लोगों को थोड़ा सा फीवर हो जाता तो जल्दी जल्दी टैबलेट ले लेते हैं। हर कोई चीज़ ज़रूरी है जहां हमें फ़ायदा मिलता है, अच्छा फ़ायदा, अच्छा फ़ायदा जिससे किसी को नुकसान ना हो, वो हर कोई चीज़ करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने आपको सूरज का भी बताया, बुध का भी बताया, बृहस्पति और शनि का भी बताया, और नीच की अगर कोई महादशा चल रही हो तब भी अवरोध हो जाता है। अब उपाय क्या है? मोस्टली अब उपाय करने से यहाँ पर हमें वो 2-4% पे हम रुक गए, वो वहाँ पर आपको आगे जाने की क्षमता प्राप्त होगी, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, और जो कुछ भी हमारे आगे अवरोध है वो मिट जाएगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा। सबसे पहली बात, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट उनका उपाय देखें, आप ब्रह्मचारी का पालन करें। ब्रह्मचारी का पालन करें, बड़ा तेज मिलेगा, बड़ी ऊर्जा मिलेगी, आपके ग्रह नक्षत्र भी ठीक होना स्टार्ट। ये मेरी बात आप लिख लीजिए, ये साधु संतों की वाणी है, एक्सपीरियंस किए हुए चीज़ें हैं। ब्रह्मचारी का पालन करें, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जब तक अपने टारगेट को आप अचीव नहीं करते। बहुत ओज, आपका ऑरा बहुत मजबूत होगा, वो चीज़ें अंदर से खुद से आने लगेंगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, गायत्री की उपासना करना स्टार्ट करते हैं। गायत्री माता 4 वेदों की जननी माता बोली जाती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण सुबह शाम करना शुरू कर दें, या एक माला अगर आप रोज करते हैं सुबह या शाम को, ये करना स्टार्ट कर दें। तीसरा, यहाँ प्राणायाम बोला जाता है, प्राणायाम से जो प्रारब्ध के हमारे बुरे कर्म हैं, प्राणायाम करने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। वही बुरे कर्म जो हमने किए होते हैं, वही अवरोध वहाँ पर लगा देते हैं हमारी किस्मत में, मिलते मिलते रह जाती हैं चीज़ें। प्राणायाम करने से नाड़ी शोधन कैसे? प्राणायाम कैसे करें? 15 बारी आप ओम का उच्चारण करें। 15 बारी, 60 बारी आप ओम का उच्चारण करते हुए रोके सांस को, और 30 बारी ओम का उच्चारण करते करते आप छोड़ दें। फिर ऐसे ही लेफ्ट से किया, फिर राइट से दोबारा। आज तो सबको प्राणायाम आता है। 15 बारी आपने सांस लेते लेते ओम का उच्चारण करना है, आपने 60 टाइम्स आपने रोकना है और 30 बारी छोड़ देना है, यानी जैसे आपको सूटेबल रखे, जैसे कोई सिखाए आपको प्राणायाम करना। ठीक है। उसके बाद अब सूरज की कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट करें? हर कोई स्टूडेंट तांबे के बर्तन से भगवान सूर्य नारायण को जल देगा। आप देखो, अगर कोई स्टूडेंट लेट उठ रहा है ना, तो बहुत से माता पिता कहते हैं कि ये तो 11 बजे 11:30 बजे उठता है, अब ये जल क्या देगा या देगी। तो हम इसको बोलते हैं कि क्या अब ये बच्चों का नहीं, आप मत करें, किसी भी बच्चे के साथ आप कोई मजाक मत करें। मजाक मतलब उनको जितनी बजे आप उठना चाहते हैं आप उठें, कोशिश करें कि जल्दी उठें, बट अगर आप 10 बजे भी उठ रहे हैं, दे दीजिए जल। कुछ ना करने से अच्छा तो है ना कि कुछ कर रहा है बच्चा। तो आप प्रतिदिन, आज वो 10 बजे दे रहा है, फिर 9:30 बजे देगा, फिर 9, फिर 8, ऐसे ऐसे करते करते परमात्मा कुछ खुद से कृपा करना शुरू कर दे, मगर करें तो सही कुछ। तो भगवान सूर्य को जल दें, ओम सूर्य देवाय नमः, या ओम ग्रह सूर्याय नमः, जो भी आपको लगे, सूर्य देवाय नमः, भास्कराय नमः, रवियाय नमः, भानवाय नमः, दिवकराय नमः, जो भी आपको मंत्र आता हो सूर्य नारायण भगवान का, आप भगवान सूर्य की आराधना करें। इससे क्या होगा? सूर्य आपके मजबूत होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा,
और दूसरा, जैसे ही आपका अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का डेट निकल गई, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिन पहले, 1 महीने या 15 दिन पहले आप किसी योग्य ब्राह्मण से उनके बीज मंत्र का जाप करवाएं, 31,000, और उसी मंत्र का आप कुछ हवन करवा लें उनसे। सूरज को बलिष्ठ करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, आप ये देखना। ठीक है, सूरज का जब सूरज पानी जब जल चढ़ा रहे हैं, उनको अर्घ दे रहे हैं, तो वो जो जल है वो किसी गमले में गिरे या किसी गार्डन में कच्ची मिट्टी में गिरे, आपके मतलब कोशिश करें कि आपके पैरों पे ना गिरे। आप गमला रख लें, गार्डन में भी गमला रखें, क्योंकि गार्डन में अगर आप जल भी मिट्टी में डालेंगे वो भी छींटे पैरों पे आ जाएंगे, छींटे उसकी, तो आप कोशिश करें कि गमले में देना स्टार्ट कर दें। कोई ऐसा हमें कार्य नहीं करना है जिससे वो रेमेडी हमें फल ही न प्रदान करे। फिर उसके बाद खान पान का देखें, हम क्या खा रहे हैं, कौन से दिन क्या चीज़ें खा रहे हैं, छोड़ देना। अगर आपको ये अपनी इतनी मेहनत की है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, खान पीन भी देख लें, वेजिटेरियन हो जाए। उसके बाद हर सैटरडे के दिन, ये 7 सैटरडे करना है, हर सैटरडे के दिन आपने कच्चा सूत का धागा लेना है, अपने पैर के अंगूठे से सर तक 11 बारी उसको मापना है, उसकी बत्ती बनाकर देसी तेल लेना है, देसी तेल का दीपक अपने सर से एक बारी वार कर अपने पीपल के पेड़ के नीचे जला देना है, और ये 7 शनिवार आपने करना है। 7 शनिवार कच्चा सूत का धागा अपने पैर के अंगूठे से सर तक 11 बारी मापें, उसकी बत्ती बनाएं, उसके बाद देसी तेल के दीपक में या दीपक लें, बत्ती उसमें डालें, देसी तेल ऊपर से डालें, अपने सर से 7 बारी घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे जला के आ जाए। ये 7 सैटरडे करना है। फिर से मैं दोहराता हूँ, ब्रह्मचारी का पालन करें, गायत्री माता की उपासना करें, उसके बाद आपने गायत्री माता की उपासना की, सूर्य भगवान को जल प्रदान करें, कच्चा सूत का जो धागा है उसको मापे, वो वाला मैंने आपको रेमेडी बताई, नाड़ी शोधन करें प्राणायाम करके। ये सारे उपाय आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेंगे। ये आज से ही स्टार्ट कर दें। जो बच्चे रह गए हैं अभी एग्ज़ाम्स में, या जिनके अभी एग्ज़ाम है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, ऑल ओवर इंडिया, अपने कुल की देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा पूजा करें, बहुत आशीर्वाद मिलता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना स्टार्ट कर दे, बहुत कृपा मिलती है। जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो इंटरव्यू में जो आगे जो आपसे क्वेश्चंस पूछने वाले या एग्ज़ाम लेने वाले या आपको सवाल करने वाले लोग होते हैं ना, अगर ईश्वर की कृपा हुई ना, उनके दिल में वही चीज़ आती है जो आपको पता होती है। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, वही आप पढ़ के जाते हैं। कृपा होनी चाहिए। जब कृपा होती है, अगले जो आपके वहाँ पर बैठे होते हैं, इंटरव्यूज़ में जो लोग बैठे होते हैं, वो वही चीज़ पूछते भी हैं। फिर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि चमत्कार हो गया, मैंने जो सुबह पढ़ा था वही चीज़ उन्होंने पूछी। उन्होंने तो मुझे बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत हार्ड वर्क किया, बट ग्रह नक्षत्रों का सपोर्ट नहीं, कोई कृपा नहीं है, बट जो उनसे पूछा जाता है वो दूर दूर तक उन्हें पढ़ा नहीं होता है। तो जो मैंने आपको आज जो रेमेडीज़ बताई वो आप करें। अगर पर्सनली किसी ने मेरे पास आना है अपना हॉरोस्कोप दिखवाने के लिए, तो वो भी आ सकते हैं। उससे ज़्यादा हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, उस पर हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप करके तो देखें,
बहुत ज़्यादा लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे किए गए जो भी पाप हैं, बार बार उनसे परमात्मा से माफ़ी मांगे, बार बार क्षमा याचना करें, क्षमा याचना करें हमेशा। क्योंकि किस वक्त कौन से मोड़ पे हम कौन कौन से पाप करते हमें खुद नहीं याद रहते। तो हमेशा परमात्मा या गुरु महाराज, उनका दिल बहुत सौम्य होता है, माफ़ कर देते हैं। बट आगे से हम माफ़ी मांग कर भी अगर हम फिर पुनः वहाँ पर पाप करते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ वैसे ही आपको अच्छी लगेगी, और भगवान करे कि ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ये फलीभूत हों, जो ये करें। और जब आप अचीव करें वो चीज़ तो कम से कम मुझे कॉल करके बताएं कि हमने ये रेमेडीज़ भी की थी, मुझे अच्छा लगेगा। पर्सनली भी आप मुझसे मिलने आ सकते हैं अपने हॉरोस्कोप दिखवाने के लिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जितना भी हो सके जन जन तक पहुँचाएं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुँचाएं। तो एक नई टॉपिक मैं बहुत जल्दी आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा, एक टॉपिक, अच्छे टॉपिक को लेके। तब तक के लिए सीताराम, जय श्री राम, हर हर महादेव।